हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिंह पीएचडी स्कॉलर बीएचयू आपका सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लेक्चर 2 जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का कवर करेंगे, जिसमें हम प्लांट ब्रीडिंग के सारे टॉपिक्स जो एजीटीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसा कि आप टॉपिक्स में हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ इनकम्प्लिटी एंड मेल स्टेरिलिटी एंड प्लांट इंट्रोडक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, सारे ब्रीडिंग मेथड्स एंड हाइब्रिडाइजेशन, हेटेरोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड मल्टीलाइन कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटी, रिकरेंट सिलेक्शन एंड क्लासेस ऑफ सीड, ये जो टॉपिक हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं, इनमें क्वेश्चन बहुत आता है। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कब आया है। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चीज़ों को बहुत ध्यान से सुने, जिससे आपका क्वेश्चन कहीं भी कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए चलते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो भी साइंटिस्ट का जिस ईयर पे कंट्रीब्यूशन जो रहा है, उसे हम डिस्कस करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग इज द आर्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। क्या है प्लांट ब्रीडिंग? क्या है? आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट के जेनेटिक मेकअप को चेंज करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं और मैक्सिमम यील्ड अचीव करते हैं, जो कि फार्मर्स के लिए बहुत जरूरी है। देन 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड जो थे, उन्होंने इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड डेवलप किया, जिसे हम फेयरचाइल्ड म्यूल बोलते हैं। ये एएफओ में, पीजीटी में, स्टेट एग्जाम में बहुत पूछा गया है। आप इसका क्रॉस ध्यान रखिएगा, स्वीट विलियम एंड रेड कार्नेशन का इन्होंने क्रॉस कराया था। स्वीट विलियम का वैज्ञानिक नाम था डायंथस बारबेटस एंड डायंथस कैरियोपिलस, आपका रेड कार्नेशन का। देन 1856 में डी विल्मोरिन प्रिंसिपल आया, जिसे विल्मोरिन ने दिया था। देन इन्होंने प्रोजनी टेस्ट, जिसे हम प्रोजनी टेस्ट प्रिंसिपल्स या विल्मोरिन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, इन्होंने शुगर बीट पे दिया था। किस पे दिया था? ध्यान रखिएगा, शुगर बीट पे। देन 1890 में रिम्पू ने ट्रिटिकल डेवलप किया। इन्होंने दो चीज का क्रॉस कराया, टिटकम स्पीसीज का एंड सिकल सीरियल का, जिसे आप बोलते हैं राई। क्या बोलते हैं? राई, जिसमें 2n बराबर 14 होता है। एंड टिटकम स्पीसीज में आपकी दो स्पीसीज कोई भी आप ले सकते हैं। पहली आप ले सकते हैं टिटकम एस्टिवम, ये तो आप ले सकते हैं टिटकम ड्यूरम। इसमें 2n बराबर 42 एंड इसमें होता है आपका 2n बराबर 28। ध्यान रखिएगा। इसमें जब आप बात करते हैं ट्रेटकिल में कितना क्रोमोसोम नंबर हो सकता है, तो जब आप एस्टिवम लेंगे 2n बराबर 56 आएगा। जब आप 28 वाला ड्यूरम लेंगे क्रॉस में, तो 42 आएगा। जैसा ऑप्शन आपको मिलेगा वैसे आप इसको सही कर सकते हैं। देन 1903 में आपके जोहेंसन आए, जिन्होंने जोहेंसन ने थ्योरी प्रपोज्ड की, प्योर लाइन थ्योरी, एंड टर्म दिया प्योर लाइन। प्योर लाइन क्या होता है? ये होमोजाइगस लाइन होती है। क्या होती है? होमोजाइगस लाइन होती है, जो डेवलप की जाती है, जो जिसे बनाई जाती है आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स से। किससे? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स से। ठीक है, ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स का होमोजाइगस लाइन है, जिसे आप कह सकते हैं कि प्रोजनी ऑफ द सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स जो कैसी होती है, विच आर होमोजाइगस। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो बहुत पूछा जाता है कि जोहेंसन ने 1903 में 1903 में जो प्योर लाइन थ्योरी दिया, वो प्रिंसेस वैरायटी पे दी थी। प्रिंसेस वैरायटी किसकी? फेसियोलस वल्गैरिस की। किसकी थी? फेसियोलस वल्गैरिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना पढ़ लेते हैं कि प्योर लाइन थ्योरी दिया जोहेंसन ने, देन किस में दिया, ये आप नहीं पढ़ते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 1908 में डेवेनपोर्ट ने डोमिनेंस हाइपोथेसिस। आपको इतना ही ओनली इसको याद रखना है कि डोमिनेंस हाइपोथेसिस डेवेनपोर्ट ने दिया, एंड ईस्ट एंड सल ने ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस दिया। एंड देन सल ने आपका हेट्रोसिस टर्म भी दिया। क्या दिया? हेट्रोसिस टर्म। हेट्रोसिस क्या होता है? आप जानते हैं कि कोई भी हम
पेरेंट वन एंड पेरेंट टू, दो प्लांट ले लें जिसके कैरेक्टर दोनों दोनों क्या हो, जो जेनेटिक मेकअप दोनों का डिफरेंट हो, दोनों को लेने के बाद हम इसका क्रॉस बनाएं तो हमारा F1 आता है, जिसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं। F1 जो आता है, यदि ये F1 दोनों पेरेंट्स से क्या हो, सुपीरियर हो, क्या हो, सुपीरियर हो, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस। क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोसिस। कैसे? जैसे इसका मान लीजिए 30 क्विंटल पर हेक्टेयर ये उत्पादन देता है, ये 50 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन देता है। तो ये जो F1 आया, जो ये आपका क्रॉस बनाने के बाद जो आपका हाइब्रिड आ रहा है, ये आपका मान लीजिए ये दे रहा है 60 क्विंटल पर हेक्टेयर, तो ये आपका हेट्रोसिस हुआ। क्या हुआ, हेट्रोसिस। देन आप 1926 में NI वेविलो आए, जिन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया, जिसमें 8 उन्होंने बताया कि 8 आपके मेन सेंटर थे। क्या थे, मेन सेंटर। एंड 3 आपके सब सेंटर थे। क्या थे, सब सेंटर। आपको इतना ही याद रखना है। ये AFO में और AO में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। 1927 में कारपेचेंको ने डेवलप किया रेफेनोब्रेस्का। क्या किया, रेफेनोब्रेस्का। किसमें क्रॉसिंग करा के, रेडिस में और कैबिज में। याद रखना है, रेडिस में और कैबिज में। क्या चाहते थे वो, कि रेडिस का रूट आ जाए। उन्होंने क्यों क्रॉस कराया था, वो सोच रहे थे रेडिस का रूट आ जाए, जो बहुत सही रहेगा, एंड कैबिज का अपर पार्ट आ जाए, हेड वाला। तो हुआ क्या, उल्टा हो गया, इसका आ गया लीफ एंड इसका आ गया रूट, जिससे ये अनसक्सेसफुल रहा। इतना आपको याद रखना, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। रफेनो ब्रेस का कारपेचेंको ने दिया। 1945 में रिकरेंट सिलेक्शन बहुत पूछा गया है। रिकरेंट सिलेक्शन टर्म किसने दिया, तो ये आपके हल ने दिया था। ये AO में पूछा गया, डबल AO में। देन 1964 में एनी बोरलाग ने सेमी डॉर्फ वैरायटी व्हीट की डेवलप की। CT पटेल H4 वैरायटी, जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है कॉटन की, हिरसुटम की। किसकी, हिरसुटम की। किसके किसके बीच में, जी, इसका एक जी सीरीज का वैरायटी था, और एक अमेरिकन नेक्टरलेस था। अमेरिकन नेक्टरलेस। तो ये दोनों का क्रॉस करा के इन्होंने H4 वैरायटी डेवलप किया था। 1957 में आपका मेज पे आया, एक जो आपके AICRP आया, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, 1957 पे। एंड 1965 में व्हीट एंड राइस में आया। ये आप ध्यान रखिएगा, 57 सबको पता होगा, 65 वाला व्हीट एंड राइस में आया था। ये आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। देन हम देखते हैं इसका नेक्स्ट, मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, जो कि यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो हम इसको देख लेते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, आप जानते हैं कि जब किसी भी फ्लावर का स्टेमेन, जिसे हम मेल पार्ट बोलते हैं, स्टेमेन के अंदर जो पॉलन होता है, क्या है, पॉलन, क्या हो, ट्रांसफर हो स्टिग्मा में, फ्लावर के किस में, स्टिग्मा में, उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये सेम फ्लावर में भी हो सकता है, किस में हो सकता है, सेम फ्लावर में। ये डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है। जब सेम फ्लावर में हो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। जब उसके डिफरेंट फ्लावर में कोई पोलन एक फ्लावर से होके दूसरे की स्टिग्मा में, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में चला जाए, उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसलिए इसको ऑटोगैमस स्पीसीज भी बोलते हैं। इसमें 5% क्रॉस पॉलिनेशन के चांस रहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन जो क्रॉप्स हैं उसमें 5% क्रॉस पॉलिनेशन के चांस रहते हैं, याद रखिएगा। देन ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, जो कि आपको मैंने बताया, ये क्या करता है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा देता है। इतना आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा देता है। होमोजाइगस जो आपका जीन है, जो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपका जीन का मिलेगा, जो क्या होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ाएगा। ठीक है। अब इसमें बहुत पूछा जाता है कि इसके मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म जो प्रमोट करते हैं ऑटोगैमी को, सेल्फ पॉलिनेशन को, याद रखिएगा, हर्माप्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। तो ये क्या है, हर्माप्रोडाइट स्लैश बाइसेक्सुअल। तो हर्माप्रोडाइट मीन्स ये है कि ऐसा प्लांट का फ्लावर जो उसमें, जिसमें क्या हो कि
आपका फीमेल पार्ट एंड आपका मेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में हो, उसे हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। जब फीमेल एंड मेल दोनों एक ही में होंगे तो चांस सेल्फ पॉलिनेशन के ज्यादा होंगे। क्लिस्टोगेमी क्या है? फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होता है। सारी चीजें, चाहे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सारा चीज फ्लावर बंद ही रहता है और सारी चीज घटित हो जाती है, उसे बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। चेस्मोगेमी, ये शब्द पूछेगा कि कौन से मैकेनिज्म हैं जो कि प्रमोट करते हैं ऑटोगेमी को, सेल्फ पोलिनेशन को, तो हर्माफ्रोडाइट है, उसी को बाइसेक्सुअल बोलते हैं। क्लिस्टोगेमी है, आपका चेस्मोगेमी है। चेस्मोगेमी क्या है? इसमें फ्लावर ओपन होता है पोलिनेशन के बाद, बस इतना आपको याद रखना है। किसके बाद ओपन होता है? पोलिनेशन के बाद। होमोगेमी क्या है? होमोगेमी होता है कि आपका चाहे वो स्टेमेन हो, चाहे आपकी ओवरी हो, मीन्स मेल या फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों सेम टाइम में मैच्योर होंगे। क्या होंगे? सेम टाइम में मैच्योर होंगे। ये होता है आपका होमोगेमी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हमने बढ़ावा देने वाले मैकेनिज्म देख लिए। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द प्लांट। मीन्स क्या है कि एक फ्लावर का जो पोलन है वो दूसरी की स्टिग्मा में चला जाए, दूसरे फ्लावर के, उसे हम बोल देते हैं क्रॉस पोलिनेशन। इसे एलोगेमी भी बोलते हैं, इसे एलोगेमस स्पीसीज बोलते हैं। क्योंकि इसे एलोगेमी बोलते हैं इसलिए ऐसी स्पीसीज को एलोगेमस स्पीसीज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, 0 से 20% इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांस रहते हैं। एसपी का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन का चांस रहता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म है जो प्रमोट करते हैं एलोगेमी को? तो इसमें है, पहला है डाइकोगेमी। क्या है? डाइकोगेमी। इसमें डाइकोगेमी है। डाइकोगेमी क्या है? कि जब फीमेल एंड मेल आपके डिफरेंट टाइम में मैच्योर हो, फीमेल का टाइमिंग अलग हो और मेल का टाइमिंग अलग हो, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। जब फीमेल जल्दी मैच्योर होगी उसे कहते हैं प्रोटोगाइनी। क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनी। जब मेल हो उसे बोलते हैं प्रोटेंड्री। अब दूसरा मैकेनिज्म है डिक्लिनी या यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन आती है मोनोसियस की, जो आप बहुत से अच्छे से जानते होंगे। एक होता है डायोसियस का। मोनोसियस में क्या होता है कि इसके जो फ्लावर होंगे वो एक ही प्लांट में, ये प्लांट है, मेल फ्लावर यहाँ होगा तो फीमेल फ्लावर यहाँ होगा। मीन्स फीमेल और मेल फ्लावर अलग अलग होते हैं बट एक प्लांट में होते हैं। देन डायोसिस क्या होता है? इसमें फीमेल एंड मेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में ही होते हैं। अलग अलग तो होते हैं, प्लस में अलग अलग प्लांट में होते हैं, सेम प्लांट में नहीं होते। इसमें सेम प्लांट में होते हैं, इतना याद रखना है आपको। फिर है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली क्या है? जिसमें जो स्टाइल है किसी में मीडियम साइज की है, 3 टाइप की हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। जैसे कि हेट्रोस्टाइली आप देखते हैं ब्रिंजल में। किसमें? ब्रिंजल। फिर है हर्कोगेमी। क्या है आपका? फिर है हर्कोगेमी। इतना आपको इनको याद रखना है, हेट्रोस्टाइली, हर्कोगेमी। फिर आपका सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एंड मेल स्टेरिलिटी। ये सब किसको बढ़ावा देते हैं? आपके क्रॉस पॉलिनेशन को। अब नेक्स्ट आपका है जिटैनोगेमी, जो कि थोड़ा कंफ्यूज करने वाला भी है आपको। जिटैनोगेमी किस, अब ये किसका मैकेनिज्म है? आप ये जिटैनोगेमी एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, जिसमें क्या होता है, पॉलन होता है, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है, बट वो सेम प्लांट में जाता है। किसमें? सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में, अलग प्लांट के नहीं। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? अलग प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाता है, उसे हम बोलते हैं जिटेनोगेमी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये आपका मोड्स ऑफ पॉलिनेशन हो गया। देन हम आते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में, SI। इससे जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो चीजें हैं जो पूछी जाती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी किसने दिया? कार्ल र्यूटर ने दिया था 18th सेंचुरी में। ये क्या होता है? इसमें ध्यान रखिएगा कि जो बहुत पूछा जाता है कि पोलेन इसमें जो होगा क्या होगा? पोलेन वो फंक्शनल होता है, बस इतना सा याद रखना है।
क्या होता है? पोलन फंक्शनल होता है। मतलब फंक्शनल का क्या है कि ये वर्क करता है, इसमें एबिलिटी होती है। लेकिन जब ये सेम अपने ही फ्लावर में वर्क नहीं करता, जहाँ अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा में वर्क नहीं करता, यदि इसे दूसरे फ्लावर में हम ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे ये वर्क करेगा। बस इतना आपको याद रखना है कि ये सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी में पोलन फंक्शनल होता है। कि इनएबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस सेल्फ सीड मींस इसकी एबिलिटी नहीं होती कि ये सेल्फ सीड प्रोड्यूस कर सके, मींस सेम फ्लावर में सीड प्रोड्यूस कर सके, बिकॉज पोलन इज फंक्शनल बट रिएक्ट एज नॉन फंक्शनल इन ऑन फ्लावर। अपने फ्लावर में नॉन फंक्शनल जैसे रिएक्ट करता है, लेकिन होता ये फंक्शनल है। अब ये सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी कितने टाइप की होती है? एक होती है हेट्रोमॉर्फिक, एक होती है होमोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब क्या है? जब सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी, जब आपकी एसआई क्या हो, वो फ्लावर मार्फोलॉजी की वजह से हो, डिफरेंट फ्लावर मार्फोलॉजी की वजह से आ रही हो, उसे हम बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक। जैसे पिन एंड थ्रम, ये दो शब्द हैं। इनको पूछा जाता है कि पिन जो होता है, पिन टाइप का फ्लावर, वो कैसा होता है? उसमें लॉन्ग स्टाइल होती है, शॉर्ट स्टेमन होता है। बस इतना आपको याद रखना है। इन थ्रम टाइप में शॉर्ट स्टाइल होती है, लॉन्ग स्टेमन होता है। बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बता रहा हूँ। होमोमॉर्फिक क्या है? होमोमॉर्फिक में इसमें मार्फोलॉजी जो फ्लावर की होती है वो सेम होती है। इसमें मार्फोलॉजी की वजह से सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी नहीं आती है। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है गैमेटोफिटिक, एक कैसा होता है? एक होता है गैमेटोफिटिक, एक होता है स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक क्या है? गैमेटोफिटिक ये पोलन के जीनोटाइप से होता है। पोलन के जीनोटाइप से, बस इतना ही तो याद रखना है आपको। पोलन की जीनोटाइप से जो सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी है वो होगा गैमेटोफिटिक। जो पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट है, पोलन प्रोड्यूसिंग पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट, उसकी वजह से जो आपका सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी आए, सीड ना बने, उसे हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक। जैसा कि आप देख रहे हैं गैमेटोफिटिक, इसे ईस्ट एंड मेंजल ड्रॉप ने दिया था। ये याद रखिएगा, बहुत पूछा गया है। निकोटियाना सैनरी में किसमें दिया? निकोटियाना सैनरी में। इसमें इनकाउंटेबिलिटी जो होती है, सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी, वो पोलन के जीनोटाइप की वजह से होती है। ठीक है, ये फुली कंपैटिबल, पार्शियल कंपैटिबल या फुली इनकम्पैटिबल हो सकता है। मींस इसका मतलब ये है कि सीड बन सकता है, कम बन सकता है, ये तो सीड बनेगा ही नहीं। तीन प्रकार की स्टेज होती हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना ईस्टर्न मैंडेलडॉर्फ ने दिया 1925 में, ये याद रखिएगा, निकोटियाना सैनरी में। सिंगल जीन से गवर्न होता है, जिसका एस लोकस में इसके जो एलील्स हैं उसको बोल दिया जाता है। जहां पे ये एलील्स कहते हैं रेसिडेंस होता है, उसे हम बोल देते हैं एस लोकस। मल्टीपल एलील्स होते हैं, मोर देन 50 एलील्स, मोर देन 20 एलील्स के आसपास इसमें एलील्स का वो होता है। इसे मल्टीपल एलील्स की वजह से होता है ये सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ट्राइफोलियम, निकोटियाना, सोलोनेसी की कुछ स्पीसीज हैं वो आती हैं, पेटूनिया। ये गैमेटोफिटिक सिस्टम है जिसमें पोलन के जीनोटाइप से एसआई कंट्रोल होता है, इतना याद रखना है। स्पोरोफिटिक, इसे ह्यूज एंड बेबकॉक ने दिया था 1950 में, क्रेपिस फोइटिडा में। ये जीनोटाइप ऑफ द प्लांट की वजह से, मींस पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट, ये जीनोटाइप ऑफ द प्लांट की वजह से ये कंट्रोल होता है। इसका आपका एग्जांपल है रेडिस एंड ब्रेसिका, जो फैमिली है ब्रेसिकेसी फैमिली, वो आपकी एग्जाम्पल है। रिलीवेंस इसका क्या है? आप क्यों पढ़ रहे हैं एसआई को? तो इसमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इससे कर सकते हैं, सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी से। क्योंकि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम दो डिफरेंट जेनेटिकली जो डिसिमिलर प्लांट है उनको लेते हैं, तो इसमें क्या है कि ये सेल्फ सीड प्रोड्यूस नहीं करता। तो अलग अलग प्लांट हम लेके इसके इसका पोलन दूसरे प्लांट में यहाँ ट्रांसफर करते हैं, जिससे हम हाइब्रिड सीड यहाँ हमें मिल सकता है। इसलिए इसका यूज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में करते हैं। बहुत पूछा जाता है कि इलिमिनेशन मींस कैसे हटाएं, सेल्फ इनकाउंटेबिलिटी को दूर कैसे कर सकते हैं? पॉलीप्लाइडी ब्रीडिंग ब्रीडिंग की वजह से, बड पॉलिनेशन से कर सकते हैं। बड पॉलिनेशन क्या होता है?
कोई प्लांट है जिसका पोलन क्या हुआ है, मैच्योर हो गया है, पोलन मैच्योर हो गया है। पोलन मैच्योर जो है उसको ई मैच्योर स्टिग्मा में क्या कर दें, अपनी अप्लीकेशन कर दें इसका। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या कर दें, इमेच्योर स्टिग्मा में, उसे हम बड पॉलिनेशन बोलते हैं। बड म्यूटेशन भी हाई टेम्परेचर की डबल पॉलिनेशन एंड आप सोडियम क्लोराइड का स्प्रे करके भी सेल्फ इनकॉन्टेबिलिटी को दूर कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को आप दूर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मेल स्टेरिलिटी। बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे मेल स्टेरिलिटी जो है, मेल स्टेरिलिटी क्या है, इसमें आपका कंडीशन याद रखना है कि इसमें नॉन फंक्शनल पोलन होता है, नॉन फंक्शनल पोलन। इसमें पोलन फंक्शन ही नहीं करेगा, वो क्या होगा, स्टेराइल होगा, वो सीड सेटिंग नहीं कर सकता। इनएबिलिटी ऑफ द पोलन या नॉन फंक्शनल पोलन होता है। स्टेरिलिटी कैन बी इन मेल या फीमेल, सिंपल सी बात है, जब मेल में आए उसे मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। मेल स्टेरिलिटी चार टाइप की आपकी होती है, जीएमएस जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सीएमएस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, सीजीएमएस साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, एनसीआईएमएस इसका है केमिकली केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। अब जो जीएमएस है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का आपको याद रखना है कि ये न्यूक्लियर जीन से कंट्रोल होगी, न्यूक्लियर जीन से, किससे, न्यूक्लियर जीन से कंट्रोल होना है। और जो साइटोप्लाज्मिक है, अपने आप ये आपको कॉमन सेंस में भी पता चला कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी मीन्स ये साइटोप्लाज्मिक जीन से होगी, साइटोप्लाज्मिक जीन से, जिसे हम प्लाज्मा जीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा जीन। इसके बाद सीजीएमएस जो है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये साइटोप्लाज्म से भी और आपका न्यूक्लियर जीन से भी, दोनों से कंट्रोल होती। इसमें है क्या कि साइटोप्लाज्म जो आएगा, ये जो न्यूक्लियर जीन होगा, जो साइटोप्लाज्म आता है वो तो जानते हैं आप कि फीमेल के साइड से आता है। न्यूक्लियर जीन जो आएगा वो रीस्टोरर का काम करेगा। बस इतना याद रखना आपको, रीस्टोरर मीन्स ये क्या करेगा, स्टोर करेगा स्टेरिलिटी को। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एंड साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो है, एक होता है, ये दो प्रकार से आपकी क्लासिफाई की गई है, क्लासिफाइड है ये, जैसे कि टीजीएमएस एंड पीजीएमएस, टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एंड फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। आपको ज्यादा याद नहीं रखना, लेकिन इतना याद रखना है कि टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी राइस में यूज की जाती है। यदि 23.3 डिग्री सी से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो मेल स्टाइल हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जो पौधा होता है वो मेल स्टाइल हो जाता है। ठीक है, और जब 23.3 डिग्री से लेस हो जाता है टेम्परेचर तो ये मेल फर्टाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, मेल फर्टाइल हो जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। अब फोटो पीरियड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, इसका फुल फॉर्म बस याद रखिए कि ये प्रकाश और टेम्परेचर दोनों की वजह से होता है। इसका तीसरा टाइप है ट्रांसजेनिक जेनेटिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ट्रांसजेनिक क्या होता है कि जो जो बाहर का जीन है, ट्रांसजीन, ठीक है, उसकी वजह से जब जो हम फॉरेन डीएनए जो हम वो कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से जब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है उसे ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। मेल स्टेरिलिटी जीन इंट्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे कि एक एग्जांपल है, आपको याद रखना है, वो बार्नेज बार स्टार सिस्टम इन मस्टर्ड। क्या होता है, बार्नेज एंड बार स्टार सिस्टम होता है जो कि मस्टर्ड में है। ये एक प्रकार का ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का एग्जांपल है। आपको कुछ इतना ही याद रखना है। देन इसका एग्जाम्पल याद रखना है जीएमएस का, बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये कैस्टर है,
जो कि यूएसए में जीएमएस का यूज करके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं हम। रेड ग्राम पहले इंडिया में यूज किया जाता था, जीएमएस रेड ग्राम में। अब साफ्लावर में किया जाता है, किसमें? साफ्लावर में। बस इतना आपको याद रखना है, किसमें किया जाता है? साफ्लावर में। अभी भी अगर आता है क्वेश्चन कि जीएमएस का यूज रेड किसमें करते हैं, तो रेड ग्राम में करते हैं। इम्पोर्टेंट भी है, ये अपना आपको करना है। अब एक और क्वेश्चन आपका है बहुत सिंपल, कि जो मेल स्टेरिलिटी है वो किस जीन की वजह से होती है, डोमिनेंट जीन या रिसेसिव जीन? तो आपकी रिसेसिव जीन की वजह से होती है, इतना आपको और याद रखना है। रिसेसिव जीन की वजह से मेल स्टेरिलिटी होती है। डोमिनेंट जीन की वजह से एक एक्सेप्शन है कि सब फ्लावर में डोमिनेंट की वजह से होती है। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसे कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में आपके जो जीन का नाम है, जैसे कि एमएस मेल स्टेरिलिटी, ऐसे हम डिनोट कर देते हैं। ये रिसेसिव, ये क्या है? ये रिसेसिव फॉर्म है, ये डोमिनेंट फॉर्म है। इनका दोनों का क्रॉस कराते हैं तो हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं F1। ये जो एम एस स्मॉल रिसेसिव है, ये मेल स्ट्राइल होगा, बस इतना आपको याद रख। क्या होगा? मेल स्ट्राइल। ये होगा मेल फर्टाइल। इसको ऐसे लिखते हैं। इसमें आपका ये जो लेफ्ट साइड लिखा जाता है वो फीमेल लिखते हैं, और राइट साइड मेल को लिखते हैं। क्रॉस कराएंगे, आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाएगा, जो कि कैसा होगा? ये होगा मेल फर्टाइल। ऐसे आपको याद रखना है। ये जीएमएस मीन्स जो है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, वो न्यूक्लियर जीन से कंट्रोल होती है। किससे? न्यूक्लियर जीन से। नेक्स्ट आपका आता है सीएमएस, जो साइटोप्लाज्मिक जीन की वजह से कंट्रोल होती है। प्लाज्मा जीन भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या क्लोरोप्लास्ट डीएनए से भी ये कंट्रोल होती है आपकी। साइटोप्लाज्म जो आता है वो मैटरनल पेरेंट से आता है। ये कहाँ पे फायदेमंद है, कहाँ पे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इसमें कर सकते हैं, सॉरी मीन्स इसमें कहाँ पे वेजी जो साइटोप्लाज्मिक जीन है वो किस किस उसमें मेल स्टेरिलिटी काज करता है, जिसकी वजह से हमें वो बेनिफिट देता है। वो वेजिटेटिव जो प्रोपेगेटेड क्रॉप्स हैं, जिसमें सीड सेटिंग कम होती है, जिसमें सीड सेटिंग कम होती है, ध्यान रखिएगा, उनके लिए फायदेमंद है ये इस प्रकार की मेल स्टेरिलिटी। इतना आपको याद रखना है। देन इसमें होता क्या है कि जो इसका साइटोप्लाज्म है, यदि साइटोप्लाज्म स्टराइल है, न्यूक्लियर जीन कैसा भी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मेल स्टेराइल ही होगा। कैसा होगा? मेल स्टेराइल बस। यदि इसका साइटोप्लाज्म फर्टाइल है, तो ये मेल फर्टाइल होगा। मींस जो चीज है सारा कंट्रोल होगा साइटोप्लाज्म की वजह से। सीजीएमएस क्या है? साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसका साइंटिस्ट पूछा जाता है, जोन्स एंड डेविस ने 1944 में ओनियन में दिया था। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्मिक जीन एंड आपका जेनेट जो न्यूक्लियर जीन है, दोनों की वजह से ये कंट्रोल होगी। मींस मेल स्टेरिलिटी जो आएगी, जो सीड सेटिंग नहीं होगी, वो दोनों के जीन का कॉम्बिनेशन की वजह से ही इसमें मेल स्टेरिलिटी आएगी। इसका एग्जांपल है मेज, ज्वार, बाजरा। ज्यादातर मोस्टली जो हैं क्रॉप्स, वो इसी इसी में ही आती हैं, इसी से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किया जाता है। यदि रेड ग्राम को देख लें, साफ्लावर को, इन सबको छोड़ के सारे इसी में आते हैं। केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी क्या है? इसमें हम कोई केमिकल लेते हैं। ये आपका ये प्लांट है, ये प्लांट है। इस प्लांट के फ्लावर में हमने कोई केमिकल को अप्ली एप्लीकेशन केमिकल का कर दिया। एप्लीकेशन करने के बाद इसमें मेल स्टेरिलिटी हो गई। मेल स्टेरिलिटी क्या आ गई? मेल स्टेरिलिटी आ गई। जो ये मेल स्टेरिलिटी आ रही है इस केमिकल की वजह से, उसे बोलते हैं केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। और उस केमिकल को बोलते हैं हम
मेल गैमेटोसाइट, क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोसाइट। इतना याद रखिएगा कि ये स्टेरिलिटी इनहेरिटेबल होती है, मींस नॉन हेरिटेबल, सॉरी नॉन हेरिटेबल होती है। मींस ये जहां पे आप जिसमें केमिकल का छिड़काव करेंगे वहीं पे मेल स्टेरिलिटी रहेगी, ये अपने नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती, अब इसे बोलते हैं गैमेटोसाइड। जो केमिकल यूज करेंगे, जिसका टर्म टर्म किसने दिया? मूरे एंड नेलर ने दिया था, नायलर ने दिया था, मूरे एंड नायलर ने गैमेटोसाइड कहा था ऐसे केमिकल को। सीएचए भी बोलते हैं ऐसे केमिकल को, केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट एंड इमेस्कुलेंट भी बोलते हैं। ये शब्द पूछे गए हैं तब मैं आपको बता रहा हूँ। केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट बहुत पूछा जाता है, ऐसे केमिकल को क्या बोलते हैं? केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट। इमेस्कुलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब किसी फ्लावर के मेल को आप क्या करेंगे, या तो रिमूव करेंगे या तो उसे डैमेज करेंगे, स्ट्राइल बनाएंगे, तो रिमूव करने को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। पूछा गया है, इमेस्कुलेशन बोलते हैं। मेल पार्ट के, फ्लावर के मेल पार्ट को यदि हम रिमूव करते हैं उसे इमेस्कुलेशन बोलते हैं। यदि डैमेज कर रहे हैं जिस केमिकल से, उसे इमेस्कुलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेस्कुलेंट। नेक्स्ट है आपके ब्रीडिंग मेथड्स। आपको ब्रीडिंग मेथड्स जो कंफ्यूजन रहती है कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए कौन है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए कौन है, तो ब्रीडिंग मेथड का उपयोग करते ही क्यों हैं हम? पहले अगर नॉर्मली हम समझें तो हमें किसी भी वैरायटी को यदि डेवलप करना है, तो कोई पॉपुलेशन है, कोई सीड है जिसका पॉपुलेशन है हमारे पास, उस पॉपुलेशन में हम अच्छे अच्छे प्लांट क्या कर लें? सेलेक्ट कर लें, जो गुड प्लांट हो, जो सुपीरियर प्लांट हो, उनको सेलेक्ट करके हम वैरायटी बना लें। या तो हम दो प्लांट ले लें, दो प्लांट का क्रॉस करा के, और हम एक पॉपुलेशन जनरेट कर लें, एक लार्ज पॉपुलेशन, या हम बहुत सारे प्लांट जनरेट कर लें। जब क्रॉस बनाएंगे तो सीड आएगा, सीड को लगाएंगे, ऐसे पॉपुलेशन बन जाएगी। फिर उस पॉपुलेशन से हम बेस्ट चूज कर लें। दो ऑप्शन है। तो जब हम, तो इसे बोल देंगे हम जब हाइब्रिड बनाएंगे तो इसे हाइब्रिडाइजेशन, इसे हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हम करेंगे। ये नॉन हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाएंगे। पहले से पॉपुलेशन है, इसमें पॉपुलेशन बनाने के लिए हम क्रॉस बना रहे हैं, उसमें नहीं बनाते हैं। तो जो मेथड में हम हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं, वो मेथड के एग्जांपल हैं पेडिग्री, आपका बैक क्रॉसिंग, बल्क मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, हेट्रोसिस ब्रीडिंग, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट्स मेथड्स जो हैं। ऐसे मेथड जिसमें हम क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाते। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्रॉस नहीं कराते, कोई दो प्लांट नहीं लेते, पेरेंट वन पेरेंट टू, इनका क्रॉस नहीं कराते इसमें। ठीक है, वो है मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, प्रोजनी सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये हैं आपके। आपको ये याद रखना है, पूछा जाता है। अब हम मेथड्स देख लेते हैं, कौन सी क्रॉप के लिए कौन से मेथड ठीक है। जब हम बात करते हैं सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के लिए, दोनों के लिए कौन कौन से मेथड हैं? प्लांट इंट्रोडक्शन, कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल लेके आओ, कोई भी वैरायटी लेके आओ कहीं से दूर से, उसे न्यू एनवायरनमेंट में लाके, नई जगह पे लाके आप इंट्रोड्यूस करवा दो, उसे प्लांट इंट्रोडक्शन बोलते हैं। मास सिलेक्शन, बैक क्रॉस, हेट्रोसिस ब्रीडिंग, पॉलीप्लाइडी ब्रीडिंग, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, ये सब आपका सेल्फ एंड क्रॉस दोनों में यूज होता है। आपको याद रखने की क्या जरूरत है कि आप सेल्फ का याद रख लें कि ओनली सेल्फ में कौन यूज होता है, बाकी जो है वो क्रॉस में आएगा। जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, पेडिग्री, आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, इसका कभी कभी हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आपका ऑप्शन में आए तो पेडिग्री मेथड आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। बल्क मेथड सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए, सिंगल सीड डिसेंट आपका सेल्फ पॉलिनेटेड, एंड मल्टी लाइन सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए। ये आपको याद रखना है, क्रॉस के लिए आप देख लीजिएगा, ये आपको याद करने हैं। देन प्लांट इंट्रोडक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन जो आपका मेथड्स है, जो कि
विदाउट हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन कोई कुछ नहीं करते हैं। ये आपका कोई प्लेस है जहां से हमने किसी वैरायटी को उठाया और ये न्यू प्लेस में यहाँ पे ले आए जहाँ पे ये वैरायटी नहीं थी। इसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। कोई चीज को इंट्रोड्यूस करा दिया नई जगह पे। अब इस जो नई जगह पे इंट्रोड्यूस कराया, यदि इस वैरायटी में हम क्या कर दें? चेंज कर दें, कुछ चेंज कर दें, कुछ सिलेक्शन करें, तो उसे हम बोल देते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी। यदि इसमें चेंज ना करें, किसी भी चीज में चेंज ना करें, तो इसे बोल देते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये रैपिड एंड इजीस्ट मेथड है, बहुत इजी मेथड है, क्योंकि किसी भी प्लांट जीनोटाइप को लाना है और न्यू इन्वायरमेंट में इसे एडॉप्ट करवा देना है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं लर्मा रोजा, सोनारा 64, TN1, IR36 एंड IR8। तो ये आपके प्राइमरी इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि कोई भी वैरायटी को लाए आप जीनोटाइप को, नए एनवायरमेंट में नई जगह पे उसे आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, वो प्राइमरी इंट्रोडक्शन। यदि इसमें चेंज करवा रहे हैं तो वो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। कल्याण सोना एंड सोनालिका सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। आपको कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि NBPGR 1976 में स्टेब्लिश्ड हुआ। ये क्या करता है? ये कोई भी वैरायटी, कोई भी जर्म प्लांट, कुछ भी, इसको मेंटेनेंस, कलेक्शन, सप्लाई का काम करता है। FRI जो है ये फॉरेस्ट रिलेटेड जो क्रॉप्स हैं उनके लिए ये आपका काम करता है। नेशनल जीन बैंक 1996 में NBPGR में स्टेब्लिश्ड हुई। डीपा आया 1914 में एंड DPPQS 1946 में आया। ये थोड़ा आपके इंस्टीट्यूट थे जो कि इससे रिलेटेड थे, तो मैंने इनको बताया आपको। नेक्स्ट आपका है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? बहुत हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में इन सब चीजों को लेके परेशान रहते हैं। सिलेक्शन में कुछ नहीं है, ये आपके 100 प्लांट है। क्या है? 100 प्लांट। इनको हमने 100 प्लांट का सीड है, इनको हमने ग्रो कराया, बो दिया। इनमें जो अच्छे प्लांट हैं, क्या हैं? जो गुड हैं, हमें देखने में ठीक लग रहे हैं, डिजीज फ्री हैं। क्या हैं? डिजीज फ्री हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, इनसे अच्छे हैं, उनको हमने क्या कर लिया? उनको हम ले लिए और उनके सीड को हमने हार्वेस्ट कर लिया। क्या कर लिया? सीड हार्वेस्ट कर लिया। ये सीड हार्वेस्ट जो हमने किया, और ये जो प्लांट, अब जब जो ये इस सीड को हम जब उगाएंगे, तो ये जो प्लांट होंगे वो सिलेक्टेड प्लांट होंगे। क्या होंगे? सिलेक्टेड मीन्स अच्छे प्लांट हैं ये। तो जो हम प्लांट हमने सिलेक्ट किया, उनका परफॉर्मेंस देख के, उनका लुक देख के, उनका हम ये डिजीज फ्री है, इस चीज को ही हम सिलेक्शन बोलते हैं। चूजिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुपीरियर प्लांट फॉर डिजायरेबल कैरेक्टर, जो हमें कैरेक्टर चाहिए उनके लिए, वो हमारा होता है सिलेक्शन। एक परिभाषा आता है बहुत ज्यादा, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सिलेक्शन। इतना आपको याद रखना है, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सिलेक्शन, इसे बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन या तो ऑटोमेटिक नेचर के द्वारा हो सकता है, या तो ह्यूमन के द्वारा हो सकता है। जब नेचर के द्वारा होता है उसे स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन या नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। जब आपका ह्यूमन के द्वारा होगा उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये आपका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन आप समझ गए कि कोई भी पॉपुलेशन है, उसमें हमें अच्छे अच्छे प्लांट सिलेक्ट करने हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है? ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए है। प्योर लाइन सिलेक्शन जो है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स ले लेंगे हम, उसका जो पॉपुलेशन होगा, क्या होगा? पॉपुलेशन जो होगा उसमें हम अच्छे प्लांट सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अच्छे प्लांट सेलेक्ट करेंगे। देन वो जो अच्छे प्लांट हैं उनका परफॉर्मेंस देखेंगे। परफॉर्मेंस देखेंगे, कैसा परफॉर्मेंस है। जो ये परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं प्लांट का, उसे हम बोलते हैं प्रोजेनी टेस्ट। क्या बोलते हैं? प्रोजेनी टेस्ट। याद रखिएगा। तो हम प्रोजेनी टेस्ट का यूज प्योर लाइन सिलेक्शन में करते हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन जो होता है वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए होता है। प्योर लाइन सिलेक्शन जो हैंसन ने दिया था 1903 में, प्रिंसेस वैरायटी थी फैसियोलस वल्गैरिस की। प्योर लाइन होता क्या है? प्योर लाइन होमोजाइगस प्रोजेनी होती है सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स की, आपको मैंने पहले भी बताया।
ये होमोजाइगस एंड होमोजीनियस होती है। होमोजाइगस होमोजीनियस का मतलब क्या है? इसमें जो इसके जीन होते हैं वो होते हैं होमोजाइगस, मींस कैपिटल ए होगा या तो स्मॉल ए होगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में ऐसे डिफरेंट टाइप्स का एलील्स नहीं होगा। होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस पॉपुलेशन मींस सेम टाइप की इनकी मॉर्फोलॉजी मींस यूनिफॉर्मिटी होगी। कैसी होगी? यूनिफॉर्मिटी। जब आप देखेंगे, जब इनको इस क्रॉप, ये प्योर लाइन का जो आपका क्रॉप लगा होगा, जब देखेंगे तो आपको ये यूनिफॉर्म दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे। देन सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन को आपको मैंने बता दिया। देन जब कहीं पे भी कहीं पे भी कोई वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन यदि नहीं है तो वहां पे आप सिलेक्शन इनइफेक्टिव होगा, सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। यदि वेरिएशन है तो वहां पे इफेक्टिव होगा। जैसे प्योर लाइन में वेरिएशन नहीं होता, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन रहती है, तो वहां पे सिलेक्शन नहीं करते हैं, वहां पे सिलेक्शन जो है वो आपका इफेक्टिव नहीं होता। जो डाइवर्स पॉपुलेशन होती है, जो डाइवर्स पॉपुलेशन होती है उसके लिए इफेक्टिव होता है, नॉट इन प्योर लाइन पॉपुलेशन। ठीक है। प्रोजनी टेस्ट मैंने बताया कि आपका क्या है, परफॉर्मेंस देखते हैं हम प्रोजनी का। परफॉर्मेंस देखते हैं कोई प्लांट है कि उसका प्रोजनी कैसा आ रहा है। इसे विल्मोरिन आइसोलेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, पहले बताया आपको। विल्मोरिन ने दिया था शुगर बीट में। मास सिलेक्शन, बस अंतर ये है प्योर लाइन सिलेक्शन मास सिलेक्शन में कि प्योर लाइन सिलेक्शन में प्रोजनी टेस्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोजनी टेस्ट प्योर लाइन में करते हैं लेकिन मास सिलेक्शन में नहीं करते हैं। ये मास सिलेक्शन किया जाता है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में, कभी कभी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए भी अप्लीकेबल है। इसमें प्रोजनी टेस्ट नहीं होता है। ये किस किस के लिए यूज किया जाता है? लोकल वैरायटी है कोई, उसको इम्प्रूव करना है, या जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करना है। ठीक है। इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं। ग्राउंड नट में TME1 वैरायटी इससे डेवलप की गई है, और TME2, ये ध्यान रखिएगा कुछ सिलेक्टेड वैरायटी हैं। बाजरा में पूसा मोती एंड बाजरा पुरी, बाजरा पुरी, ये जो है ये मास सिलेक्टेड वैरायटी हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मास सिलेक्शन में, जो कि याद रखिएगा, मास सिलेक्शन में प्रोजनी टेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक मॉडिफाइड इसका वर्जन था जिसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड मास सिलेक्शन। क्या? मॉडिफाइड मास सिलेक्शन, जिसमें प्रोजनी टेस्ट करते थे। मॉडिफाइड, उसका नाम ही है मॉडिफाइड मास सिलेक्शन। ये इसका पॉपुलेशन कैसा होगा? ये हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजीनस होगा। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में जब मास सिलेक्शन करेंगे तो वहां पे हेट्रोजाइगस होगा, मींस जो जीन का कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरह का होगा, एलील्स अलग अलग होंगे। एंड हेट्रोजीनस मींस इसका यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, वेरिएशन होगा। यूनिफॉर्मिटी इसके पॉपुलेशन में नहीं होगी। हमने मास सिलेक्शन प्योर लाइन सिलेक्शन पढ़ लिया। अब है जो हाइब्रिडाइजेशन, मींस क्रॉस बनाने के बाद हम पॉपुलेशन जनरेट करते हैं, फिर कोई वैरायटी रिलीज करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा मेंडल में कि कोई टॉल एंड शॉर्ट, जिसे हम बोलते हैं ड्वार्फ, ये प्लांट लिए, कैपिटल टी इनके बीच में क्रॉस कराया, कैपिटल T आया, इसे बोलते हैं F1 हाइब्रिड। दो दो जेनेटिक डिसिमिलर प्लांट को हम लेते हैं, उनका क्रॉस कराते हैं। जेनेटिक डिसिमिलर मींस उनका कॉम्बिनेशन, एलील्स कॉम्बिनेशन अलग अलग हो, उनका क्रॉस कराते हैं, जो आता है उसे हाइब्रिड बोलते हैं। उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रॉसिंग बिटवीन टू प्लांट्स विथ डिफरेंट जीनोटाइप्स। ठीक है। मींस जेनेटिक डिसिमिलर जो होंगे, क्या होंगे? जेनेटिक डिसिमिलर प्लांट होंगे। जेनेटिक डिसिमिलर प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं। इसमें क्या करते हैं, मेल, जैसे आपका ये प्लांट है, ये आपका फ्लावर है, इसके मेल, ये है आपका पेरेंट 1, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं एक साथ। ये पेरेंट 2 है, जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर इसमें भी दोनों हैं। अब क्रॉस बनाते समय हम क्या करते हैं, इसके मेल को इसके मेल को रिमूव कर देते हैं, इसके मेल को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे ओनली बचता है फीमेल।
अब इस वाले मेल को यहाँ से लाते हैं और इसमें इसका एप्लीकेशन कर देते हैं फीमेल में। ये आपका हो जाता है। यहाँ से ये रिमूव करना इमैस्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन। और इसके मेल को यहाँ पे फीमेल में ट्रीट करना, इसे हम पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। ये बन गया यहाँ पे क्रॉस, और ये यहाँ पे आ गया आपका F1। ठीक है, ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कुछ मेथड आपको मैंने बताए थे, वो डिस्कस करेंगे। जीनिया आप याद रखिएगा। जीनिया क्या है? जीनिया एंड मेटाजीनिया बहुत पूछा जाता है। जीनिया शब्द दिया WO फॉक ने, एंड मेटाजीनिया आपका दिया स्विंगल ने। ये बहुत पूछा गया है। मेटाजीनिया शब्द किसने दिया? स्विंगल ने। जीनिया क्या है? इसमें इफेक्ट होता है फॉरेन पोलन का। जीनोटाइप में इफेक्ट रहता है फॉरेन पोलन का। जो फॉरेन जो आपका पोलन है, उसका इफेक्ट की वजह से इंडोस्पर्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है, जो कि मेज में आपने देखा होगा। आपने इंडोस्पर्म का कलर कलर जो देखते हैं, किसी का कलर कुछ रहता है, किसी का बहुत पिगमेंटेड मेज रहते हैं। अब जैसे मेटाजीनिया क्या है? इसमें मैटरनल टिश्यू भी अपना जो कंट्रोल है दिखाते हैं कि मैटरनल टिश्यू की वजह से भी इफेक्ट हो सकता है, फॉरेन पोलन की वजह से भी हो सकता है। उसे कहते हैं मेटाजीनिया। इसके एग्जांपल हैं डेट पाम एंड कुकरबिट और कुकुम्बर। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कुछ टाइप्स हैं, इसे आप जानते भी हैं, इसको भी देख लेते हैं। जब इसकी बात करते हैं हम, तो इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, जब किसके बीच में हो? वैरायटी के बीच में। किसमें? वैरायटी के बीच में क्रॉस हो, उसे इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक इसी को बोल देते हैं, मींस इंट्रा स्पेसिफिक विद इन स्पीसीज विद इन स्पीसीज विद इन स्पीसीज जो होगा, उसे हम बोलते हैं इंट्रावैराइटल। इंटर स्पेसिफिक जो बिटवीन स्पीसीज होगा, क्या होगा? बिटवीन स्पीसीज। इंटर स्पेसिफिक में हमने पढ़ा भी है फेयर चाइल्ड म्यूल, जिसमें हमने देखा था डायंथस कैरियोफिलस एंड डायंथस बारबेटस। डायंथस बारबेटस पढ़ भी चुके हैं हम, एंड डायंथस कैरियोफिलस। इसका देखो, दोनों का ये स्पीसीज है, चेंज है, इसलिए इसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक, बिटवीन स्पीसीज। जो इंटर स्पेसिफिक होगा। अब है इंटरजेनरिक, जेनरा के बीच में, दो डिफरेंट जेनरा, टू डिफरेंट जीनस के बीच, जिसका जीनस ही अलग है। जैसे ट्रिटिकल का, जब ट्रिटिकल हम देखते हैं तो एक में व्हीट का जेनरा अलग है, उसका जीनस अलग है, ट्रिटकम है। एंड सिकल सीरियल, राई का जीनस अलग है। रफेनोब्रेस का, जिसमें हम रेडिस और कैबेज को देखते हैं। किसको देखते हैं? कैबेज को। दोनों में जीनस अलग है। ये आप याद रखिएगा, इनका थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखिएगा कि रफेनोब्रेस का क्या है, इंटर स्पेसिफिक है, इंट्राजेनरिक है, इंटरजेनरिक है। अब हम बात करते हैं कि डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हम नंबर ऑफ पेरेंट्स की बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ पेरेंट्स हैं, उनकी वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन है कितने प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल क्रॉस, थ्री वे क्रॉस, डबल वे क्रॉस। जब पेरेंट्स में कौन कौन हो सकता है? पेरेंट्स आप ले सकते हैं इनब्रेड लाइन को, ले सकते हैं, प्योर लाइन को ले सकते हैं, किसी वैरायटी को ले सकते हैं, क्लोन किसी को ले सकते हैं, क्लोन्स ले सकते हैं। ये सब आपके पेरेंट में यूज कर सकते हैं। सिंगल क्रॉस में क्या होता है? दो पेरेंट्स होते हैं, मींस दो दो लाइन होती हैं, ए एंड बी, दोनों का क्रॉस करा के हम सिंगल क्रॉस आप ये समझ सकते हैं। थ्री वे क्रॉस में तीन पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ए पहले ए और बी का कराएंगे, फिर उससे जो आएगा उससे सी से कराएंगे। डबल वे क्रॉस में क्या है? इसमें चार पेरेंट्स होते हैं। इसे जेनकिंस ने दिया था, इसका परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट किया था। डबल वे क्रॉस का हाइब्रिड मेज में पूछा जाता है। डबल वे क्रॉस एंड डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है
कि इसमें आपका जीनस जब अलग हो, जीनस के डिफरेंट जीनस के बीच में या डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, इसमें डिफरेंट जीनस और स्पीसीज के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या वाइड हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है जब जीनस अलग होगा, स्पीसीज अलग होगा, तो वहां पे पोलिन स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्रॉस नहीं बन पाएगा, फ्लावर मार्कोलॉजी अलग होगी, तो वो सब दिक्कत आती है, जिससे क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी भी हो सकती है। हाइब्रिड इनवाइबिलिटी क्या होती है, बहुत ध्यान रखिएगा इसको ध्यान से। फेलर हो सकता है जाइगोट के बनने में, जाइगोट बनने में प्रॉब्लम आ सकता है, इसे बोलते हैं हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी आ सकती है कि मींस F1 जो हाइब्रिड आएगा वो सीड सेट ना हो, उसके प्लांट में सीड ना बने, वो होता है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन। ये क्या है, मैंने बताया कि पहले आप हाइब्रिडाइजेशन करवाए किसी चीज का। हाइब्रिडाइजेशन आपने कैसे कराया, P1 P2 लिया, दो पेरेंट्स लिए, F1 आया। जब हम F1 का क्रॉस करते हैं F1 से, मींस सेल्फिंग कराते हैं, जब सेम प्लांट्स का सेम सेम में जब सेल्फिंग होती है, जब सेम फ्लावर में उसी का पोलन उसी में जाता है, उसी का पोलन उसी स्टिग्मा में जाता है, उसे कहते हैं सेल्फिंग। क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। जहां पे जीनोटाइप्स अलग नहीं होते, जो F1 है जब F1 के साथ कराएंगे तो ये आएगा F2, फिर F2 का F2 के साथ कराएंगे तो आएगा F3, फिर आएगा F4। तो F2 और F3 F4 ऐसे करके F6 तक जो आपकी पॉपुलेशन आ रही है, क्या आ रही है, पॉपुलेशन, इसे हम सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन बोलते हैं। इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए मेथड्स हैं जो कि मैंने बताया, हाइब्रिडाइजेशन मेथड, जिसमें यह है पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड और बैक क्रॉस मेथड। पेडिग्री मेथड क्या है, ये सेल्फ में जनरली यूज होता है, बट क्रॉस में यूज होता है जब हमें इनबेड लाइन डेवलप करना होता है। क्या होता है, इनबेड लाइन डेवलप करना होता है, तब हमें पेडिग्री मेथड का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनबेड इनबेड लाइन कैसे डेवलप करते हैं, तो पेडिग्री मेथड से डेवलप करते हैं। पेडिग्री क्या है, एंसेस्टर का रिकॉर्ड होता है, जो क्रॉस बनाते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, सारा प्रोसीजर का रिकॉर्ड्स रहता है इसमें पेडिग्री में, जिसे हम पेडिग्री बोलते हैं शब्द। अचीवमेंट क्या है, एनपी सीरीज वीट की जो है वैरायटी, वो इसका अचीवमेंट्स है। पेडिग्री मेथड से डेवलप वैरायटी है एडीटी 25 जया एंड पद्मा इन राइस, ये वैरायटी हैं राइस की जो पेडिग्री से डेवलप हुई हैं। फिर मास पेडिग्री मेथड, ये पेडिग्री का मॉडिफिकेशन है। इतना आपको याद रखना है कि मॉडिफिकेशन करके हम मास पेडिग्री मेथड लेके आए, जिसे हैरिंगटन ने मॉडिफिकेशन किया था, हैरिंगटन 1937 में। देन आपका आता है बल्क मेथड। बल्क मेथड क्या है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड है, इसे निल्सन येल ने दिया था। जिसे निल्सन येल ने और भी दिया था, मल्टी फैक्टर हाइपोथेसिस दिया था, ध्यान रखिएगा, मल्टी फैक्टर हाइपोथेसिस। इसे क्या क्या बोलते हैं, बल्क मेथड को मास मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास मेथड, पॉपुलेशन मेथड, सब ब्रीडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत पूछा गया है ये नाम। ये क्या है कि इसमें बल्क मेथड में जो सिलेक्शन होता है वो नेचुरल सिलेक्शन होता है, इतना आपको याद रखना है। कैसे होता है वो बताएंगे, बहुत समय लगेगा, नेचुरल सिलेक्शन होता है। ठीक है, बल्क मेथड में इसमें 15 साल लग जाते हैं अगर आपको नई कोई वैरायटी डेवलप करनी है। ये हुआ बल्क मेथड। ठीक है, बल्क मेथड का एक मॉडिफिकेशन जैसे पेडिग्री का मास पेडिग्री मेथड है, मॉडिफिकेशन जैसे हैरिंगटन ने दिया था, इसे बल्क मेथड का मॉडिफिकेशन है जिसे एसएसडी मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। बल्क मेथड में बल्क में हम हैंडल करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसके एक प्लांट के एक सीड को लेके चलते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये कैसा मॉडिफिकेशन है बल्क मेथड का, जिसमें हम प्लांट के एक सीड को लेते हैं और आगे हम नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में F3 F4 ऐसे करके हम उसको ग्रो कराते जाते हैं। इससे क्या क्या, क्या डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रील्स, बहुत पूछा गया है, रिकॉम्बिनेंट, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस, रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस,
डेवलप करते हैं एसएसडी मेथड से। और ओनली इनब्रेड लाइंस अगर पूछ ले तो ये आप डेवलप करते हैं पेडिग्री मेथड से, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस मेथड क्या है? आप सभी जानते हैं कि हमने पेरेंट वन लिया कोई, यहाँ पेरेंट टू ले लिया, इसका क्रॉस कराया, एफ वन आया। यदि एफ वन का क्रॉस हम पी वन से या पी टू से किसी से भी हम कराते हैं, इसे हम कहते हैं बैक क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉसिंग। इसमें एक डोनर पेरेंट होता है। क्या होता है? एक डोनर होता है, एक रिसिपिएंट होता है। ठीक है। रिसिपिएंट को हम बोलते हैं रिकरेंट। क्या होता है? रिकरेंट। बस इतना आपको याद रखना है। डोनर क्या है? जो हमें, जिससे हमें जो जीन ट्रांसफर करना है, जो चाहिए हमें, जो देगा, उसे हम बोलते हैं डोनर पेरेंट। रिकरेंट क्या है? जिसमें हमें वो जीन इंसर्ट करना है, जो जीन हम लेके आना चाहते हैं। मान लो एक वैरायटी है P1 जो डिजीज रेसिस्टेंस है। क्या है? डिजीज रेसिस्टेंस है। इसके डिजीज रेसिस्टेंस जीन को हमें लेके आना है। किसमें लेके आना है? यहाँ एक वैरायटी P2 है जिसका ईल्ड अच्छा है लेकिन डिजीज लग जाती है उसमें। तो इसकी डिजीज को हम इसमें डिजीज रेसिस्टेंट जीन को ट्रांसफर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जो जिसका जिसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं उसे बोलेंगे रिकरेंट। क्या बोलेंगे? रिकरेंट। रिकरेंट पेरेंट, बार बार यूज होने वाला पेरेंट, या इसी को बोलते हैं रिसिपिएंट पेरेंट। और इसको जो दे रहा है जीन उसे बोलेंगे डोनर पेरेंट। इतना ही याद रखना है आपको। इसे हार्लान एंड पॉप ने दिया था। इसमें क्या करते हैं? ओलिगोजेनिक करेक्टर, ओलिगोजेनिक जीन को ही ट्रांसफर करते हैं। और इसमें आप क्वांटिटेटिव या आपका पॉलीजेनिक जीन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आता है। इसमें बायोटिक एबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, उनको ट्रांसफर किया जाता है। बस इतना आपको और याद रखना है कि 6 से 8 जनरेशन लगता है आपका F6 या F8 तक ये जीन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंकेज ड्रैग क्या होता है, इसी से जुड़ा हुआ है लिंकेज ड्रैग। लिंकेज ड्रैग आपका होता है जब कोई जीन आप, जैसे डिजीज रेसिस्टेंस जीन था, डिजीज रेसिस्टेंस जीन, इसको ट्रांसफर करना था। इसके साथ में कोई ऐसा जीन हो जो किसी दूसरे डिजीज के लिए क्रिएट करता हो, दूसरा जीन दूसरा डिजीज क्रिएट करता हो, तो उस समय क्या होता है कि ये जीन भी आपका इसी के साथ यदि चला है इस वैरायटी में, तो इस वैरायटी में जो अनडिजायरेबल जीन था, जिसे हम नहीं चाहते थे कि वो आए, वो भी आ जाए, उसे बोलते हैं हम लिंकेज ड्रैग। बस इतना आपको याद रखना है। बैक क्रॉसिंग से नील्स का डेवलपमेंट करते हैं, नियर आइसोजेनिक लाइन का। नियर आइसोजेनिक लाइन, नियर आइसोजेनिक लाइन फुल फॉर्म याद रखिएगा। नील्स डेवलप करते हैं बैक क्रॉसिंग से, रील्स डेवलप करते हैं एसएसडी से, इनब्रेड लाइन डेवलप करते हैं एसएसडी से। नेक्स्ट है आपका मल्टी लाइन वैरायटी। मल्टी लाइन वैरायटी क्या है? ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में डेवलप की जाती हैं। इसे कॉन्सेप्ट दिया था इसका जेनसन ने 1952 में। ओट्स में पूछा गया है ये आपका। एंड व्हीट में दिया था एनी बोरलॉग ने 1953 में। मल्टी लाइन वैरायटी क्या है कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में डेवलप किया जाता है। जब बहुत सारी लाइन होती हैं उनको हम क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं और हम मल्टी लाइन वैरायटी डेवलप कर देते हैं, जिसमें वो लाइन होती हैं वो अलग अलग डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। डिजीज रेसिस्टेंस होती हैं, ड्रॉट रेसिस्टेंस होती हैं, सैलिनिटी रेसिस्टेंस होती हैं। तो वो मिक्स करके हम अच्छी लाइंस, अच्छा पॉपुलेशन डेवलप करते हैं, जिसे हम मल्टी लाइन वैरायटी बोलते हैं। मल्टी लाइन वैरायटी जो कॉन्सेप्ट है और जो अधिकतर यूज किया जाता है वो व्हीट में किया जाता है। इतना आपको मल्टी लाइन वैरायटी में याद रखना है कि ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए व्हीट में यूज किया जाता है। ये मिक्सचर होता है प्योर लाइन का। किसका होता है? ये प्योर लाइन का मिक्सचर होता है। अब आते हैं हम हेट्रोसिस में कि हेट्रोसिस क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पेरेंट वन है, पेरेंट टू है,
दोनों का क्रॉस कराते हैं, यहाँ पे हाइब्रिड आता है। जो हाइब्रिड यदि दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर है, या इससे सुपीरियर है, या इससे, या दोनों से सुपीरियर है, उसे हम बोलते हैं हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस है हाइब्रिड विगर फर्स्ट टाइम जो रिपोर्ट किया वो कार्ल न्यूटन ने रिपोर्ट किया 1763 में। हेट्रोसिस शब्द सल ने दिया, बता चुके हैं आपको। अब हेट्रोसिस जो है वो तीन प्रकार का होता है: मिड पेरेंट हेट्रोसिस, हेट्रोबेल्टोसिस एंड स्टैंडर्ड हेट्रोसिस। मिड पेरेंट क्या होता है कि यहाँ हम लिख लेते हैं पेरेंट वन, ये पेरेंट टू, इसका 30 क्विंटल पर हेक्टेयर आपका उपज है, इसका 50 क्विंटल पर हेक्टेयर है। इसका दोनों का जो मिड वैल्यू है वो है 40। क्या है? 40 है। और ये जो हमारा हाइब्रिड आया F1, हाइब्रिड यदि 40 से ऊपर है, मींस 50 है या 60 है, 50 है, 40 से ऊपर है, 45 है, मान लेते हैं क्या है, 45 है, मिड वैल्यू से ज्यादा है, क्या है, 45। तो इस प्रकार के हेट्रोसिस को बोलते हैं मिड पेरेंट हेट्रोसिस, जिसका दूसरा नाम है एवरेज हेट्रोसिस, रिलेटिव हेट्रोसिस, सिंपल हेट्रोसिस। फिर है हेट्रोबेल्टोसिस। हेट्रोबेल्टोसिस में क्या है कि जो बेटर पेरेंट है, ये है आपका बेटर पेरेंट, इसका उपज सबसे ज्यादा है। तो ये जो F1 आना चाहिए यहाँ पे, ये 50 क्विंटल से ज्यादा यदि आ जाए, 60 आ जाए, तो इस प्रकार के हेट्रोसिस को बोलते हैं आपका हेट्रोबेल्टोसिस। फिर आता है स्टैंडर्ड हेट्रोसिस। हेट्रोबेल्टोसिस को बेटर पेरेंट हेट्रोसिस बोलते हैं। आपका मिड पेरेंट में एवरेज वैल्यू देखते हैं, हेट्रोबेल्टोसिस में बेटर पेरेंट को देखते हैं। स्टैंडर्ड हेट्रोसिस में हम कोई नेशनल चेक लेते हैं। क्या लेते हैं? नेशनल चेक। ये नेशनल चेक क्या होता है? ऐसी वैरायटी जो बहुत उत्पादन दे रही है पहले से, फार्मर उसको ग्रो कर रहे हैं, बहुत दे रही है, वो बहुत उत्पादन दे रही है, मान के चलिए 60 कुंटल पर हेक्टेयर दे रही है। जब इसके साथ हम किसी भी पेरेंट वन को क्रॉस कराते हैं, और जो हाइब्रिड आता है, क्या आता है? हाइब्रिड। वो हाइब्रिड 60 से भी ऊपर हमारा 70 क्विंटल पर हेक्टेयर दे दे यील्ड, उसे हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड हेट्रोसिस। उसी का यूज करते हैं कमर्शियल हेट्रोसिस, इकोनॉमिक हेट्रोसिस। ये प्रैक्टिकली हेट्रोसिस है जो यूज होता है प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है। अब इसका जेनेटिक बेसिस क्या है? जब हम बात करते हैं कि हेट्रोसिस का जेनेटिक बेसिस क्या है, उसमें कुछ थ्योरी हैं दो, जो आपको मैंने बताया: डोमिनेंस डोमिनेंस हाइपोथेसिस एंड आपका ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, जो पहले भी आपको बता चुके हैं, ईस्टेंसोल एंड डेवनपोर्ट ने दिया था। हेट्रोसिस एंड हाइब्रिड विगर क्या है? हेट्रोसिस क्या है? ये निगेटिव भी हो सकता है, इतना याद आपको रखना है, निगेटिव या ये पॉजिटिव भी हो सकता है। कभी कभी हेट्रोसिस हमें ऐसा चाहिए कि वो डिजीज रेसिस्टेंस हो, ठीक है, सेलिनिटी रेसिस्टेंस हो। हाइब्रिड विगर क्या होता है? हमेशा ये पॉजिटिव वे में होता है। क्या होता है? पॉजिटिव वे में होता है। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। लग्जेरियंस क्या होता है? लग्जेरियंस, आप क्या करें, कोई प्लांट है आपके पास, कोई प्लांट है, और जो ये F1 आया, मान लीजिए F1 आया, ये ऐसा हो, हाइब्रिड जो आया वो ऐसा हो कि एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, सीड सेटिंग अच्छी ना हो, सीड सेटिंग, उत्पादन अच्छा ना हो, एक्सेसिव ग्रोथ हो, देखने में बहुत हेल्दी हो, ऐसे वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो, उसे बोल देते हैं, ऐसे हेट्रोसिस को बोलते हैं हम सीडो हेट्रोसिस या लग्जेरियंस। ऐसी लाइफ मिली कि वो बहुत अच्छा हो गया लेकिन उत्पादन अच्छा नहीं है। हाइब्रिड ब्रेकडाउन क्या होता है? जो हाइब्रिड रहता है आपका, क्या हाइब्रिड, वो हाइब्रिड में ब्रेक डाउन होने लगे, उसके प्रोडक्शन में रिडक्शन होना लगे, प्रोडक्शन में उसके यील्ड में क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। जब ईयर आफ्टर ईयर आप उसको ग्रो करवाएं तो क्या हो, रिडक्शन होने लगे, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड ब्रेक डाउन। इसका सिंपल लैंग्वेज ये होता है कि हाइब्रिड जब F2 में जाए, F2 में, तो वहां पे इसकी यील्ड में रिडक्शन हो, उसे बोलते हैं हाइब्रिड ब्रेक डाउन। नेक्स्ट है आपका इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होता है? इनब्रीडिंग जो होता है वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में होता है, याद रखिएगा। सेल्फिंग जो होता है, सेल्फिंग सेम फ्लावर में, वो होता है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में। इनब्रीडिंग कैसे कराते हैं? ये आपका
प्लांट है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स का, और इसी में मान लीजिए इसी प्लांट का जो दूसरा इसी का कोई सिस्टर है या स्टेप सिस्टर है या स्टेप ब्रदर है, ऐसे मींस कहने का हाफ सिप फैमिली है। कैसी है? हाफ सिबलिंग है जो इसके, क्या है? सिबलिंग। सिबलिंग जानते होंगे आप, जो इसके सिबलिंग्स हैं उनके साथ यदि हम क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं? सिबलिंग्स के साथ, मींस नियर से नियर, जो इसके नियर रिलेटिव्स हैं, बहुत नियर हैं, उनके साथ जब हम क्रॉस कराते हैं उसे इनब्रीडिंग बोलते हैं। मैटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंसेस्ट्री, जो रिलेटेड हैं एक दूसरे से, जिनका पेरेंट कॉमन रहा है, उन्हें हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग, अब जब हम क्या होता है कि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स है, इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें जब हम इनब्रीडिंग कराते हैं, इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग कराते हैं तो इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इसका मतलब क्या है? बहुत पूछा गया है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये है कि जब भी इनब्रीडिंग करवाएंगे तो उसके प्रोडक्शन में, उसकी ईल्ड में, उसके परफॉर्मेंस में रिडक्शन आएगा। क्या आएगा? रिडक्शन। बस इतना आपको याद रखना है। किस वजह से? जब इनब्रीडिंग करवाएंगे उसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जब बहुत ज्यादा आए, उस प्रकार की कौन सी क्रॉप है? हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन जिसमें आए, वो कैरेट और अल्फाल्फा। डबल एओ में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मॉडरेट लेवल का जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है मेज में, ज्वार में और बाजरा में। ठीक है, किसमें होता है? मेज, ज्वार और बाजरा में। लो जो होता है वो ओनियन में होता है, कुकर बिट्स में, राई राई में और सनफ्लावर में। जब पूछे कि लैक या नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, किसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है। इसको आपको याद रखना है। और किसमें सबसे ज्यादा होता है वो याद रखना है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों होता है? इनब्रीडिंग की वजह से होता है। जब हम कॉमन पेरेंट या रिलेटिव पेरेंट या उसके सिबलिंग्स के साथ हम क्रॉस कराते हैं क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में। देन है आपका हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी क्या है? हाइब्रिड वैरायटी में आप, मैंने बताया कि हाइब्रिड डेवलप करते हैं, उसमें आप जो जेनेटिक डिसिमिलर पेरेंट्स है उनको लेते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं, देन उसको ट्रायल्स में ले जाते हैं, उसे हम हाइब्रिड वैरायटी बोल देते हैं। देन इसमें क्या क्या यूज करते हैं पेरेंट्स में? ये तो आप दो प्योर लाइन ले लें यदि सेल पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए करवा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सेल पोलिनेटेड क्रॉप्स में जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करनी होती है, तो दो प्योर लाइन लेते हैं, प्योर लाइन 1 एंड प्योर लाइन 2। जब क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में कराते हैं तो दो इनब्रेड लाइन लेते हैं। ये आपको या पता होना चाहिए। दो इनब्रेड, इनब्रेड 1, इनब्रेड 2, जिसे हम सिंगल वे क्रॉस भी बोलते हैं। ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए। जब वेजिटेटिव वाली क्रॉप्स लेते हैं उसमें हम क्लोन 1 एंड क्लोन 2 ये लेते हैं। जो हाइब्रिड वैरायटी है वो फर्स्ट टाइम कमर्शियली जो एक्सप्लॉइट की गई, यूज की गई, वो मेज में पूछा गया है। फर्स्ट डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज वैरायटी डेवलप की गई थी, जो मेज में उसका नाम था वर लीमिंग डेंट। हो सकता है ये आपसे पूछ ले 1922 में यूएसए में, क्योंकि हम लोग इंडिया में जो हाइब्रिड वैरायटी मेज में डेवलप की गई वो पढ़ते हैं। 1961 में डेवलप की गई थी गंगा 1, गंगा 101, रंजीत एंड डेक्कन। ये इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन ये और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूएसए की एंड वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है मेज में। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मेज में पारस है, 1996 में डेवलप की गई पीएयू यूनिवर्सिटी से। अब आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो है ये पूछा जाता है। आपका ये पोर्शन थोड़ा सा सीड टेक का भी टच होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेल स्टेबिलिटी एंड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से भी इससे टच होके क्वेश्चन आ जाता है कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे करेंगे क्रॉप में। तो राइस क्रॉप में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए हम इसमें 2 लाइन सिस्टम एंड 3 लाइन सिस्टम यूज करते हैं। अब ये अच्छा है कि ये चीज यहाँ पे आ गई। 3 लाइन सिस्टम, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन,
ये CGMS में यूज होती हैं। ए लाइन किसको बोलते हैं? ये होती है मेल स्टेराइल लाइन। आपको इतना ही याद रखना है, मेल स्टेराइल लाइन, जिसको हम बोलते हैं फीमेल लाइन। जब मेल स्टेराइल होगा तो सिंपल वो फीमेल लाइन होगी, इसे बोलते हैं फीमेल लाइन। बी लाइन क्या होता है? बी लाइन होता है मेल फर्टाइल लाइन। मेल फर्टाइल लाइन। आर लाइन क्या होता है? ये रीस्टोरर लाइन होता है, रीस्टोरर लाइन। जब तीनों लाइन का यूज करें उसे हम थ्री लाइन सिस्टम बोलते हैं। जब दो लाइन का यूज करें उसे हम टू लाइन सिस्टम बोलते हैं। तीनों लाइन का यूज हम CGMS में करते हैं, CGMS, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। और टू लाइन सिस्टम, जो टू लाइन है वो GMS में है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जहां पे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होगी, यूज होगी, वो टू लाइन सिस्टम होगा। जहां पे CGMS यूज होगा वो थ्री लाइन सिस्टम होगा। तो राइस में थ्री लाइन सिस्टम एंड टू लाइन सिस्टम दोनों यूज किया जाता है। अब GMS में हम दो टाइप्स देखे थे, TGMS एंड देखे थे PGMS। TGMS टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये राइस में यूज की जाती है। मैंने बताया था कि आपका 23.3 से टेम्परेचर ज्यादा हो और कम हो तो ये ज्यादा हो तो मेल स्ट्राइल, कम हो तो मेल फर्टाइल। इसलिए इसको यूज किया जाता है राइस में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। पूछेगा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है, पूछा भी गया है आपका। तो CGMS उस, और अगर GMS आ रहा है तो TGMS। ये आप जानते हैं हाइब्रिड राइस के पिता लॉन्गपिंग है, युआन लॉन्गपिंग। एंड बाजरा, बाजरा में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन CGMS से किया जाता है। इसमें साइटोप्लाज्मिक सोर्स होता है टिप्टोन 23A। ये A1 टाइप का आपका साइटोप्लाज्म है। इसमें बहुत ज्यादा है लेकिन बताने की कोई जरूरत नहीं है। चार प्रकार का साइटोप्लाज्म होता है, A1, A2, A3, A4। कौन सा कमर्शियली यूज है वो ज्यादा हो जाएगा। तो आपका टिप्टोन 23A जो है ये यूज किया जाता है, साइटोप्लाज्मिक सोर्स है, जिसे डिस्कवर किया गया था, बर्टॉन ने डिस्कवर किया था टिप्टोन सिटी से, इसलिए इसका टिप्टोन नाम पड़ गया था। बाजरा में है। इसमें 4:2 का, ये याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए 4:2 ए लाइन और बी लाइन का रेशियो होता है। मेज सिंगल वे क्रॉस या डबल वे क्रॉस आप जानते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। डबल वे क्रॉस की वैरायटी भी है, गंगा 1 101, ये सब हाइब्रिड की। सनफ्लावर, इसमें CGMS यूज करते हैं। और यदि पॉलिनेशन अच्छा नहीं हो रहा तो सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन, हैंड बाय हैंड पॉलिनेशन, मीन सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन का मीन सीड सेटिंग बढ़ावा देने के लिए हम हैंड पॉलिनेशन भी कर देते हैं। हेड टू रो रिमिनेंट मेथड, इसे पुस्टोविट मेथड बोलते हैं, इतना याद रखिएगा। कैस्टर, कैस्टर में TGMS भी यूज करते हैं, GMS क्या करते हैं, GMS भी यूज करते हैं, जो कि USA में मैंने अभी बताया था आपको। देन है आपका कॉटन। कॉटन में हैंड पोलिनेशन यूज करके हमने H4 वैरायटी, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी यूज बनाई थी, जो थी जो आपकी इंट्रा स्पेसिफिक थी। G67 एंड अमेरिकन नेक्टरलेस उसके पेरेंट थे। इंट्रा स्पेसिफिक वैरायटी है हिसुटम की। वारा लक्ष्मी, देन है वारा लक्ष्मी। वारा लक्ष्मी जब है ये इंटर स्पेसिफिक है, ये है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, विद इन स्पीसीज। विद इन स्पीसीज मतलब स्पीसीज जो होंगी वो सेम होंगी। एंड बिटवीन स्पीसीज, इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज अलग अलग होंगी। स्टम एंड बार्बडेंस है इसका, जिसे BH कतार की, US धारवाड़ कर्नाटका यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, BH कतारकी के द्वारा, वारा लक्ष्मी वैरायटी। देन आपका जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है अलग अलग क्रॉप में, वो आपको देख लेना है। यहाँ पे मैंने दे एक फोटो आपको इंसर्ट कर दिया है। मेज में, बाजरा में, सोरगम में, कॉटन में। मेज में आप गंगा 1 एंड बाजरा में HB1, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, HB1 एंड CSH1। आपका सोरगम में, कॉटन में H4। आपका पिजन पी में ICPH8। राइस में MGR1। बासमती में PRH10, बासमती राइस के लिए। मस्टर्ड में NRC HB506। टोबैको में ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे गलत भी लिखा हुआ है, GTH1। एंड सनफ्लावर में BSH1। आपका शुगर केन जो है
CO 205, सनफ्लावर में DSH 129। एक जगह आपको सारी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी बताए दे रहे हैं हम। वीट में प्रथम 7070, कैस्टर में गाउच 3 GCH 3। ये याद रखिएगा, हो सकता है ये कहीं पे गलत भी लिखी हो। गाउच 3 ये आपकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है कैस्टर की। देन आते हैं सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी में। सिंथेटिक वैरायटी क्या है? ये होते हैं मिक्स, सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी दोनों क्या है, ये मिक्सचर होते हैं। किसके? मिक्सचर ऑफ लाइंस। बहुत सारी लाइन का मिक्सचर, 10 से 20 लाइन का मिक्सचर करके हम सिंथेटिक और कंपोजिट लाइन डेवलप करते हैं। ये सीपीसी में मींस क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में डेवलप किया जाता है। इसे हेज एंड गर्बर ने मेज में दिया था। सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी कॉन्सेप्ट हेज एंड गर्बर इन मेज में दिया था। मिक्सचर होता है सेवरल इनब्रीडिंग लाइंस, ओपीवी क्लोन्स, क्योंकि सीपीसी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए है तो इनब्रीड लाइन उसमें डेवलप की जाती है। किसके द्वारा? आप पेडिग्री के द्वारा, मैंने बताया पेडिग्री मेथड के द्वारा। ओपीवी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, इनका मिक्सचर हो सकता है ओपन पोलिनेटेड वैरायटी। ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी। क्लोन्स का मिक्सचर होता है 6 से 8 लाइंस सिंथेटिक में मिक्स की जाती हैं एंड 20 लाइंस तक कंपोजिट में मिक्स की जाती हैं। बहुत पूछा जाता है ये आपका। जीसीए टेस्ट सिंथेटिक वैरायटी के लिए है एंड कंपोजिट वैरायटी के लिए कोई भी टेस्ट नहीं करते हैं। सिंथेटिक वैरायटी के लिए जीसीए टेस्ट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है, आप समझ इसको याद रखिएगा, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। इसी के साथ मैं आपको एक फुल फॉर्म और बता दे रहा हूं जो कि आ सकता है, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। कंबाइनिंग एबिलिटी। नेक्स्ट है आपका रिकरेंट सिलेक्शन, जो कि टर्म दिया था हल ने 1945 में एंड आइडियल इसका कॉन्सेप्ट एंड इनिशियल आइडिया जो दिया था हेज एंड गर्बर ने दिया था 1919 में, जिन्होंने मेज में आपका सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी का भी कॉन्सेप्ट दिया। रिकरेंट सिलेक्शन आपका 4 प्रकार का होता है। सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए एंड रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। इसमें इतना पूछा जाता है कि रिकरेंट सिलेक्शन जीसीए में ओपन पोलिनेटेड वैरायटी को टेस्टर के रूप में यूज करते हैं। इतना सा लैंग्वेज आपको याद रखना है, टेस्टर के रूप में रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का यूज किया जाता है एंड रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए के लिए टेस्टर इनब्रेड लाइन का यूज किया जाता है, इनब्रेड लाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीप्लाइडी। तो पॉलीप्लाइडी में आप जानते हैं कि जब जीनोम, जो नंबर ऑफ जीनोम है, नंबर ऑफ जीनोम उसका कॉपी जो इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है? कॉपी इंक्रीज हो जाता है, उसे हम उस प्रकार की स्पीसीज को, जब आपकी डिप्लॉयड से ट्रिप्लॉयड टेट्राप्लॉयडी इस प्रकार का जब कंडीशन आ जाता है, उसे पॉलीप्लॉयडी बोल देते हैं। ये दो प्रकार का, यूप्लॉयडी एंड एनियोप्लॉयडी। पॉलीप्लॉयडी में 3x 4x मीन्स ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, इस ये सब है। मोनोप्लॉयडी में नॉर्मली एक्स, जिसे हम बेसिक क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। डिप्लॉयडी में 2n स्पीसीज जो हैं वो हैं। अब इसमें जो पूछा जाता है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। मोनोसोमी क्या है? मोनोसोमी एंड नलीसोमी एंड ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। इसको हम बताते हैं, आपको क्या याद रखना है इसमें। पहले देखते हैं मोनोसोमी क्या है। मोनोसोमी, ये इसे बोलते हैं मोनोसोमिक। मोनोसोमिक में आपको बेसिक जो स्पीसीज याद रखना है, वो जो भी होगा वो 2n में ही होगा, यानी n में नहीं होगा। 2n जो डिप्लॉयड स्पीसीज में ही चेंज होगा। डिप्लॉयड स्पीसीज में जब -1 एक क्रोमोसोम जब आपका चला जाए, उसे कहते हैं मोनोसोमिक कंडीशन, ठीक है। नलीसोमिक क्या है? नलीसोमिक जब 2n-2 नलीसोमिक में, यदि बोल दे डबल मोनोसोमिक तो हो जाएगा 2n-1 -1। ये क्या होगा? डबल मोनोसोमिक, दो बार
माइनस वन हो रहा है, -2 नहीं करना, माइनस वन करना है। ये होगा डबल मोनोसोमिक। ठीक है। फिर है ट्राइसोमी, यहाँ लिख लेते हैं ट्राइसोमिक, या उसी को बोल देते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमिक में 2n+2, ट्राई मीन्स तीन, दो, और मोनो मीन्स एक घट गया, ट्राई मीन्स तीन, एक बढ़ गया। ठीक है। डबल ट्राइसोमिक बोल दे, डबल ट्राइसोमिक तो इसका हो जाएगा 2n+1+1। फिर है आपका टेट्रासोमिक, ये हो जाएगा आपका 2n+2। डबल टेट्रासोमिक में 2n+2+2। ये आपका पूछा जाता है पॉलीप्लाइडी में। जो कि मैंने यहाँ पे दिया भी है, जो थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा, तो मैंने आपको बता दिया कि मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक, नलीसोमिक, ये आपसे पूछा जाता है। ट्राइसोमिक, डबल ट्राइसोमिक, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि बल्बोसम जो है, बल्बोसम टेक्निक्स जो किसने डेवलप किया, तो कासा एंड काओ ने। ये साइंटिस्ट का नाम पूछ लेता है। कासा एंड काओ ने बल्बोसम टेक्निक्स दिया बार्ले में हेप्लॉइड प्लांट डेवलप करने के लिए, मींस यन हेप्लॉइड प्लांट। डिप्लॉइड क्या होता है 2n। तो हेप्लॉइड प्लांट कैसे डेवलप होगा, एंथर कल्चर से, ध्यान रखिएगा, किससे, एंथर कल्चर से, पोलन कल्चर से डेवलप होता है। ठीक है। देन पोलन कल्चर से हैप्लॉइड प्लांट डेवलप भी किया किसने, गुहा एंड महेश्वरी ने, इन धतूरा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपका। कॉल्चिसीन फर्स्ट टाइम यूज किया ब्लैक्सली एंड नेवेल ने। एक कॉन्सेप्ट है ऑपरेंट कॉन्सेप्ट, जो कि जेनेटिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इस टॉपिक को स्किप किया था। तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट से बहुत सिंपल पूछा जाता है कि ये जीन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है। जीन रेगुलेशन क्या है, जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, कब जीन को ऑन करें, कब ऑफ करें, कि ये प्रोटीन बनाएगा या नहीं बनाएगा। ये जो है जीन को रेगुलेट करता है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो है। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो दिया था ये पूछा जाता है कि इसे दिया आपका जैकब एंड मोनाल्ड। ठीक है। 1961 में जैकब एंड मोनाल्ड ने ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो है, एक होता है आपका लैक ओपेरॉन। क्या क्या आपको याद रखना है, लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन जो है, इसे जैकब एंड मोनाल्ड ने दिया था। ठीक है। ये किस प्रकार का ओपेरॉन होता है, तो ये आपका पॉजिटिव, कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ओपेरॉन है ये। देन जब हम बात करते हैं इसमें, एक होता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एंड इसका आपको पॉजिटिव इंड्यूसिबल, कुछ सिलेक्टिव शब्द आपको याद रखने हैं, ज्यादा इनके बारे में पढ़ना नहीं है। पॉजिटिव इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है ये। लाइकोपेरॉन, एक होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ये कैसा होता है, ये निगेटिव, निगेटिव रिप्रेसिबल ओपेरॉन होता है। ठीक है। अगर पूछ ले ओपेरॉन क्या है, ये एक प्रकार का जीन का सेगमेंट है जिसमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन कोडिंग होती है। क्या प्रोटीन कोडिंग, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन कोडिंग होती है, जिसमें रेगुलेटर सीक्वेंस पाया जाता है, ऑपरेटर सीक्वेंस पाया जाता है, एंड प्रोमोटर सीक्वेंस पाया जाता है। ये आपको इतना याद रखना है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है आपका क्लासेस ऑफ सीड। क्लासेस ऑफ सीड में 3 क्लास हैं सीड के। पहला है आपका न्यूक्लियस
वो थ्री क्लासेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के हैं। एंड वैसे आपके फाइव टाइप्स का है क्लासेस। अगर जनरेशन सीड में बोलेंगे तो थ्री क्लास का एंड फाइव टाइप्स का सीड का क्लास है, जैसे न्यूक्लियस सीड। दूसरा है आपका ब्रीडर सीड। तीसरा है आपका फाउंडेशन सीड। चौथा आपका सर्टिफाइड। यहाँ से प्रसिद्ध क्वेश्चन कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। पांचवा है आपका रजिस्टर्ड सीड। न्यूक्लियस सीड जो है इसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, ये आपको याद रखना है। ना सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, ना ही टैग की जरूरत होती है। पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 100% जेनेटिक प्योरिटी होती है। क्या होती है? 100% जेनेटिक प्योरिटी होती है। ब्रीडर सीड, इसमें आपका सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। इसमें टैग का कलर क्या होता है? गोल्डन येलो। देन इसके बाद फाउंडेशन सीट की जब बात करते हैं, इसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है और वाइट कलर का टैग होता है। सर्टिफाइड सीड ये फार्मर के लिए रहता है। ये फार्मर इस सीड को ले सकता है और इसे हम फार्मर जो ये सर्टिफाइड सीड जो है ये फार्मर के लिए ही होता है, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन यूनिट में डालते हैं। और सर्टिफाइड सीड 1 और 2 टाइप्स का हम सर्टिफाइड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो कलर है वो होता है अजर ब्लू, जो टैग कलर है। इतना आपको याद रखना है। अब क्या है कि फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर सीड भी बोलते हैं। रजिस्टर्ड सीड पूछा जाता है कि ये यूएसए में इसको ग्रो कराया जाता है, मल्टीप्लिकेशन यूनिट में भी इसको ले जाते हैं और ये वहां पे ही यूज किया जाता है रजिस्टर्ड सीड। तो आपके ये जो सारे टॉपिक हैं ये कवर हो गए हैं और इसमें हम इस लेक्चर में प्लांट ब्रीडिंग का सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मोड्स पॉलिनेशन, एसआई एंड एमआई, एंड ब्रीडिंग मेथड्स एंड प्रोसेस एंड मल्टीलाइन कंपोजिट रिकरेंट एंड क्लासेस ऑफ सीड। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।